हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैं आज आपको 129 से स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन आंसर कराना। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज़ डैट इफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कह रहा है यहाँ पर कि ऐसा कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ है जिससे इफ़ेक्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन जो सिस्टम होता है, क्रिया होती है, वो कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ से इफ़ेक्ट होता है। ऐसा भी नहीं है कि सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, बस ये पूछ रहा है कौन सी है इनमें कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा या फिर क्रॉन डिसीज़। तो हमें पता है मलेरिया, आपको पता ही है, मच्छर से हो जाता है और ये मलेरिया है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी है ये, और ये है कोलेरा जिसको कहते हैं हैजा। और क्रॉन डिसीज़ होता है, ये आंत से रिलेटेड होता है, जो हमारी आंतें हो जाती हैं ना, उनमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ये उससे क्रॉन डिसीज़ होता है। वैसे देखा जाए तो इन तीनों में ज़्यादा लग रहा था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सी, कोलेरा। हैजा, हैजा का मतलब आप समझते हैं, हैजा मतलब उससे उल्टी दस्त हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, नंबर दूसरा है 130, जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दैट इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब इसमें ऐसी कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। कार्डियो का जहाँ भी मतलब आ जाए ना, कार्डियो वर्ड आ जाए, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड सिस्टम को जो इफ़ेक्ट करती है, ऐसी कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। पहले मैं आपसे बोलती हूँ, आप ही पहले आंसर दीजिए, मैं तो आपको बता ही रही हूँ। कर दिया आंसर? ठीक है, कमेंट में कर दिया। अभी मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 मलेरिया, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस या कोलेरा। मलेरिया आपको पता ही है, इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस ये है टीबी, जिससे भी हार्ट का कोई लेना देना नहीं है। कोलेरा हैजा होता है जो कि पेट से संबंधित होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, हाइपरटेंशन, जो कि हमारा बीपी जो हाई हो जाता है उसे कहते हैं हमारा बीपी हाई को हाइपरटेंशन। ठीक है, बीपी हमारा रिलेटेड होता है हार्ट से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन है हमारा प्लेग्स अ डेंजरस कम्युनिकेबल डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय। जो हमारी प्लेग, जो हमारी सबसे ख़तरनाक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, वो किससे होती है। ठीक है, इसका क्या कारण है। नंबर ए ऑप्शन है यर्सीनिया पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, सी वाइब्रियो कोलाई या H1N1 वायरस। इसमें से आपको वायरस पहचानना है जो हमारा, जिससे हमारा प्लेग होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। यर्सीनिया पेस्टिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना सोचे समझे आपको जहाँ भी प्लेग आए और इससे पूछा जाए कि प्लेग किससे होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला नंबर है प्लेग बैक्टीरिया इन्फेक्ट द ह्यूमन विया वेक्टर नाउन एज। जो हमारा प्लेग बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन विया वेक्टर नाउन को क्या कहते हैं, कैसे, किससे पुकारा जाता है उसको। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, जैनोसिला कैप्सिस या प्लाज्मोडियम विवैक्स, एडिस एक्पिथी या एनोफिलिस। देखो नाम भी बहुत हार्ड है, मुझसे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो आप ये मत कहना कि मैडम आपसे ही नहीं आता पढ़ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा हार्ड होता है पढ़ने में, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा, जो इसे क्या कहते हैं, तो ये होगा ऑप्शन ए हमारा सी सही हो जाएगा, जाइनोसिलिया क्योपिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे हम इसका लगा देंगे। ठीक है, नंबर है हमारा 133, विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय पैथोनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, कौन सा प्रकार है डिसीज, बीमारी का इज कॉज्ड बाय, जो कॉज मतलब कारण, बाय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जेनेटिक डिसीज़, मेटाबॉलिक डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ या डिफेंसिव डिसीज़। तो ये होता है जेनेटिक डिसीज़, इसका नहीं होता है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से, और ना मेटाबॉलिक होता है ना डिफिशियंसी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, इन्फेक्शन वाली डिसीज़ जो एक से दूसरे इंसान को फैलती है, जिसे इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, नंबर आ जाता है हमारा अगला, कोविड-19 इन्फ्लुएंजा डेंगू डिसीज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, डेंगू
डिसीज़ जो बीमारी हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, उनमें से कौन सी के अंतर्गत आती हैं। हेरिडेटरी का मतलब होता है हमारी हेरिडेटरी डिसीज़, डिफरेंसी डिसीज़, इन्फेक्शन एंड साइक्लोलॉजिकल डिसीज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। वैसे तो कुछ कुछ मुझे पता है, कुछ नहीं, जो भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी बताने की। जो हेरिडेटरी डिसीज़ होती है इसको कहते हैं हम जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे किसी एक पीढ़ी में कोई बीमारी हो गई, वो उसकी हर पीढ़ी में भी फिर वो होगी कंटिन्यू, उसे कहते हैं हेरिडेटरी डिसीज़। तो इसका कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ये नहीं है, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज़, इन्फेक्शस या साइकोलॉजिकल। तो इसमें जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा डेंगू है ना, ये सब इन्फेक्शन वाली डिसीज़ हैं जो कि एक दूसरे से फैलती हैं। जैसे किसी एक को हुआ फिर दूसरे को हुआ, तो ये इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्फेक्शस डिसीज़, ठीक है। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ये इन्फेक्शस डिसीज़ है, ठीक है। नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इन्फेक्शस डिसीज़। ऐसी इसमें से कौन सी इन्फेक्शस डिसीज़ नहीं है। डेंगू, टाइफाइड, टीबी, स्कर्वी तो आपको पता ही है, डेंगू मच्छर से होता है, ये भी इन्फेक्शस है। टाइफाइड है, इसमें भी एक मच्छर का योगदान ज़रूर होता है जो हमें टाइफाइड फैलाता है, और फिर पेट से इसका लेना देना होता है। मतलब ये इन्फेक्शंस है, इसे कहते हैं इन्फेक्शन से ही होता है टाइफाइड और टीबी भी। और स्कर्वी जो होता है वो हमारी विटामिन सी की कमी से होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो विटामिन सी जो है वो इन्फेक्शस डिसीज़ नहीं है, ये किसी भी इन्फेक्शन के दौरान नहीं होता। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो मैं इनको भी सॉल्व करा दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और मेरी वीडियो कैसी लगी तो ये भी प्लीज़ बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश या जीके का भी सिलेबस कराऊँ और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।